हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने देखा था, पिछले वीडियो में, कि परसेंटेज के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ परसेंटेज के बारे में। तो हम लोग जैसा कि देखते आ रहे हैं, बचपन से ही हम ये सुनते आ रहे हैं कि हमसे अक्सर पूछा जाता है कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए, आपके मार्क्स कितने परसेंट आए हुए हैं। ये हमसे अक्सर पूछा जाता है, आप लोगों ने भी ये फेस किया होगा, जाहिर सी बात है। तो हम वहीं अभी देखेंगे कि वो हम कैसे निकालते हैं। जैसे हमने 10th में 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया होता है, ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कभी कभी हमने 8 तक 8 सब्जेक्ट के भी एग्जाम दिए हुए हैं। तो उसमें जो परसेंटेज हमें मिलते थे, जैसे किसी किसी बच्चे के 98% आते थे, टॉप करते थे वो 60%, 70%। तो हम एक्चुअली ये परसेंटेज निकालते कैसे हैं, मार्क्स के बेसिस पे या फिर किसी भी बेसिस पे हम परसेंटेज निकालते कैसे हैं, तो वो चीज अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि एक कोई स्टूडेंट हो गया, उसका हम अभी रिपोर्ट कार्ड लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का भी रिपोर्ट कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम रिपोर्ट कार्ड का। ये ऐसे 3 सेगमेंट में हमारे पास होते हैं रिपोर्ट कार्ड। कोई भी आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, 3 सेगमेंट होते हैं। पहले में क्या लिखा रहता है, सब्जेक्ट लिखा रहता है। दूसरे में क्या लिखा रहता है, फुल मार्क्स रहते हैं। और इसमें क्या रहता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। क्या रहता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, की हमें प्राप्तांक। ये हो गया पूरी मार्क्स, कितने मार्क्स का वो सब्जेक्ट है टोटल। ये हो गया कि हमारे कितने आए हैं उस टोटल में से। और इसमें होता है सब्जेक्ट। तो चलिए क्लासिफाई कर लेते हैं, उसमें 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। पहला सब्जेक्ट ले लेते हैं हम क्या, इंग्लिश। दूसरा ले लेते हैं हिंदी। तीसरा ले लेते हैं मैथ। चौथा ले लेते हैं एसएसटी। और एक बार क्या ले लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी, साइंस, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम जीके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट कितने हो गए हमारे टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फुल मार्क्स कितने होते हैं। तो फुल मार्क्स ऑब्वियस सी बात है 100 ही होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, 100 to 100। तो फुल मार्क्स हो गए 100। अब किसी बच्चे का जो मार्क्स आया है इंग्लिश में, वो आया है 95, ठीक है। हिंदी में आया हुआ है 60। चलिए ऐसे ले लेते हैं कंपैरिजन के तौर पे। मैथ्स में आया है 90, एसएसटी में आया है 70, ठीक है। साइंस में आ गया मान लीजिए 60 आ गया, जीके में आ गया 95 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे क्या, टोटल करेंगे। तो ये हो गया, ये कंप्लीट क्या हो गया, ये हो गया 6। इसको हम कैलकुलेट करेंगे टोटल। तो ये हो गया 0 7 और 4, ये हो गया, ठीक है। 470 इसके हो गए टोटल। अब देखते हैं हम आगे, हम अब इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया ना कि टोटल मार्क्स कितना है। पूरे सब्जेक्ट्स का जो टोटल मार्क्स हो गया वो हो गया क्या, 600 हो गया। और हमारे पास क्या आ गया, मार्क ऑब्टेन्ड आ गया, 470 नंबर उसके आए 470। अब हमें निकालना क्या होता है, परसेंटेज, कि कितने परसेंट उसके मार्क्स आए हैं टोटल। तो परसेंटेज निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, उसको फॉर्मूला कहें, या फिर अगर आप उसको समझ जाए तो बहुत ही बेहतर है। तो वो आपको फॉर्मूला नहीं रहेगा, वो आपको यूज टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल, ये एक रेशियो होता है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमें परसेंटेज हटाना हो तो वी यूज टू डिवाइड, एंड इफ वी हैव टू ऐड परसेंटेज, अगर हमें परसेंटेज जोड़ना है तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल। ये हमारा जो है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला भी होता है, और ये अगर आप समझ जाए तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं चाहूंगा आप समझ जाए, ताकि ये आपके लिए बेटरमेंट रहेगा, आपके लिए भी। तो यहाँ पे देखते हैं ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल क्या होता है। ऑब्टेन्ड हमारा कितना है, 470, और टोटल कितना है हमारा 600, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर परसेंटेज हमें इसमें लाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे हम अभी चेक करेंगे इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये 2020, ये खत्म हो गया, बच क्या गया हमारे पास 470 और 6,
तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 6 7 जा 42 इन हैंड, यहाँ पे क्या बच गया 5 0, तो फिर 8 6 जा 48, फिर क्या बच गया यहाँ पे 2 0, फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे कुछ नहीं आएगा तो 0 आ गया, 2 0 हो गया। और फिर यहाँ पे डिवाइड देंगे 6 3 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 6 3 जा 18, तो ये चलते रहेगा। तो हम यहाँ पे 78.33 इसको स्टॉप कर देते हैं। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या निकल गया 78.33%। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये जो स्टूडेंट है इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं कुछ भी, चलिए इसका नाम उसने सुमित दे दिया। ये जो सुमित है इसका जो फाइनल हमें परसेंटेज निकला वो परसेंटेज हमें क्या मिल गया 78.33। तो ये इसके इसमें टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसका और जो टोटल मार्क्स है उसका रेशियो निकाला हमने, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज। तो आप ये चीज कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई करेंगे इस यूनिवर्सल फॉर्मूला को तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आप इसको फॉर्मूला मत समझिए, आप इसको ऐसे समझिए कि एक रेशियो है, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड बाय 100 ये तो हमारा फिक्स है, परसेंटेज लाएंगे तो हम करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अनलेस ये हमारा एक चीज याद रहना चाहिए हमारे दिमाग में कि ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल क्या होता है, जो हमारे पास है वो और जितना वो पूरा था वो, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो एक्चुअल में जैसे ही उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा क्या आ जाता है परसेंटेज आ जाता है। तो थैंक यू सो मच इस क्लास के लिए, अगली क्लास में मिलते हैं।